हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, यदि आपका एसबीआई अकाउंट है, चाहे वो आपका सेविंग अकाउंट हो सकता है या फिर करंट अकाउंट हो सकता है, और उसको आप बंद करवाना चाहते हैं तो आपके लिए क्या प्रोसेस हो सकती है और आपको क्या फॉलो करना चाहिए जिससे कि आपका अकाउंट बंद हो जाए बिना किसी हैजल के यानी किसी परेशानी के। क्योंकि होता क्या है कि कई बार हम अकाउंट बंद करवा देते हैं, लेकिन उससे जुड़ी कई सारी और सारी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से हमारे कुछ काम रुक जाते हैं या कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखिएगा, क्योंकि सिर्फ अकाउंट बंद करवाना ही सीमित नहीं है, इसके अंदर कुछ और भी आपको ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो आप थोड़ी सी परेशानी में फंस सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को जरूर दबाइएगा जिससे कि आपको मेरे वीडियोस नोटिफिकेशन पहुंचते रहेंगे। तो दोस्तों, होता क्या है कि अगर आपका अकाउंट है तो अकाउंट जब होता है तो आप उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं, आप एक लंबे समय तक यूज नहीं करते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो अकाउंट आपका इनएक्टिव होता है, डोरमेंट हो जाता है, यानी कि उस पर इलीगल एक्टिविटीज ना हो, इसलिए उसको अकाउंट को इनएक्टिव कर दिया जाता है अगर आप ऑपरेट नहीं करते हैं तो। या फिर हम यूँ कहें कि यदि आप अकाउंट को मैनेज नहीं कर रहे हैं तो आपको कुछ नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, जैसे कि आपके डेबिट कार्ड से चार्जेस होते हैं, डेबिट कार्ड के चार्जेस होते हैं, एसएमएस चार्जेस होते हैं। तो ये अगर आप अकाउंट को यूज ही नहीं कर रहे हैं और ये आपके अकाउंट पे क्या है, चार्जेस लगते जाएंगे, तो जब लगते जाएंगे तो आपके अकाउंट से पैसा भी कटता जाएगा अगर आपका पैसा होगा तो, या फिर आपके अकाउंट पे कुछ पेंडिंग्स लग जाएंगी। पेंडिंग की वजह से आपको क्या होता है, वो आपको पैसा चुकाना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद आप अकाउंट को बंद कर पाएंगे। तो इस तरह से क्या होता है कि आपको जब अकाउंट आपका फालतू पड़ा हुआ है, यूज नहीं कर रहे हैं, तो उसको बेहतर रहता है बंद ही करा देना। तो बंद कराएंगे आप तो क्या क्या प्रोसीजर फॉलो हो और उससे पहले आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में देनी चाहिए जिससे कि आप आगे चलकर कोई प्रॉब्लम में ना फंसे। तो जब भी अकाउंट को बंद करवाना चाहते हैं तो आपको अपने साथ में आपको चेक बुक, आपका अगर आपके डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है तो ये वाली चीज़ें हैं, आपका कोई आइडेंटिटी कार्ड आपको रखना पड़ेगा, चेक बुक रखनी पड़ेगी, और आपको अकाउंट क्लोजर फॉर्म, जो कि सारी चीज़ें आपको बैंक के पास आपको लेके जाना पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों को आपको अपने पास रख लीजिए। तो आपको कुछ चीज़ें याद भी रखनी चाहिए आप अकाउंट को बंद करवाने वाले हैं तो, जैसे कि आपके कोई भी पेंडिंग ड्यूज़ हैं, आपके जो भी पेंडिंग ड्यूज़ हैं उनको आप क्लियर कर दीजिए। नहीं तो क्या हुआ, इधर आपने अकाउंट बंद कर दीजिए और उधर से आपके पेंडिंग ड्यूज़ हैं, आपने किसी को चेक दे रखा है, तो ये सारी फिर दिक्कत आ जाएगी, वो चेक क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपने पेंडिंग ड्यूज़ हैं, आपको उनको क्लियर कर दीजिए। आपकी कोई ईएमआई है तो उसको बंद करवा दीजिए, या फिर अपनी इस वाली ईएमआई को जो चल रही थी इस अकाउंट से, उसको दूसरे अकाउंट से अटैच करवा दीजिए। ठीक है, आपको जो बैंक अकाउंट क्लोजर फॉर्म है उसको आप बैंक की वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए और उसको पूरा फिलअप कर लीजिए, और ये चीज़ करनी पड़ेगी आपको। और अपने बैंक के स्टेटमेंट हैं उनको आप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि एक बार अकाउंट आपका बंद हो जाएगा तो आप स्टेटमेंट लेने में बहुत आपको दिक्कत आएगी। और आपका लास्ट जो पॉइंट है आप याद रखने लगे, आप इसको याद कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि ये अकाउंट आपको कभी फिर दोबारा रीओपन नहीं होगा, आपको नया अकाउंट ही ओपन करवाना पड़ेगा अगर आपका एक बार अकाउंट बंद हो गया तो इसलिए सारी चीज़ों को आप एक लिस्ट बना करके प्रॉपर इस सारी चीज़ों को फॉलो अप कर लीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब बात आती है मुद्दे की कि आप अपने अकाउंट को बंद कैसे करवा सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको क्या क्या ले जाना है, आपको चेक बुक, आपको अपना आइडेंटिटी कार्ड, आपको अकाउंट क्लोजर फॉर्म, आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड अगर आपको उसी अकाउंट से अटैच हैं तो वो ले जाने पड़ेंगे, और आपको चेक बुक ले जानी पड़ेगी। तो इन सारी चीज़ों को ले जाना पड़ेगा। जब जो चीज़ बैंक के अधिकारी जो आपसे मांगेंगे आपको वो देनी पड़ेगी, और फिर आपको उनसे क्या है, रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। आप एक सादा कागज में एक एप्लीकेशन भी लिख सकते हैं बैंक मैनेजर के लिए कि मेरा ये रीजन है, इसी रीजन की वजह से आप मेरे ऐसे अकाउंट को बंद कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए। ठीक है, जब आप अकाउंट बंद करवाते हैं तो इसके कुछ चार्जेस भी होते हैं। चार्जेस कैसे होते हैं कि अगर आप 15 दिन से पहले बंद करवा देते हैं तो आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन 15 दिन के बाद में और 1 साल से पहले बंद करवा देते हैं तो सेविंग अकाउंट का आपका एसबीआई बैंक आपसे 500 रुपये चार्ज करती है, और 1 साल के बाद बंद करवा देते तो आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। हालांकि ये चार्जेस फिक्स नहीं है, आप करंट चार्जेस क्या अलग से लग रहे हैं वो आप कंसर्न बैंक है आपकी, चाहे एसबीआई है चाहे कोई दूसरी बैंक है, उससे आप पूछ सकते हैं। अगर आपका करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट में 15 दिन के बाद में और 1 साल से पहले आपके 1000 रुपीज़ लगते हैं, प्लस जीएसटी वगैरह लगते हैं इन सारी चीज़ों में। तो ये अकाउंट बंद करने से पहले आप पूछ सकते हैं कि कितना पैसा लगेगा आपका अकाउंट बंद करवाने पर। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपने अकाउंट को बंद करवा सकते हैं। लेकिन यदि आपका रीजन ये है कि आप इस सिटी में काम करते थे लेकिन आपकी सिटी अब दूसरी हो गई है तो आपको वहाँ पे आपको अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, तो इस चीज़ के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आजकल तो बैंक के अकाउंट आपके ट्रांसफर भी हो जाते हैं, तो आप ट्रांसफर की रिक्वेस्ट भी दे सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप इसके अंदर आपको जो अकाउंट क्लोज करवाने की जो आपकी नॉलेज थी वो आपको मिल चुकी होगी, लेकिन फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो मुझे क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।